मेरे पिता नौकरी से रिटायर हो चुके थे। उनकी कोई दूसरी औलाद नहीं थी, इसलिए मेरा लालन पालन बहुत ही लाड़ प्यार से हुआ था। पढ़ाई लिखाई में भी मैं होशियार थी। डांस सीखने का मुझे शौक था। मैं कद काठी की अच्छी और रूप रंग में खूबसूरत थी। एक बार शहर में डांस कंपटीशन था, मैंने भी उसमें हिस्सा लिया और मैं जीत गई। सब लोग मुझे बधाई दे रहे थे। उसी समय जय मेरे पास आया और बधाई देते हुए कहने लगा, मिस प्रिया, मैं मुंबई से आया हूँ। अगर आप फिल्मों में काम करना चाहते तो यहाँ मेरा कार्ड है। यहीं एक होटल में ठहरा हूँ। मेरे मन में फिल्म में की हीरोइन बनने की ख्वाब पहले से करवट ले रहे थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि फिल्मों में जाने का मौका मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगा। मैं रात भर जय का कार्ड लेकर सोई। अगले दिन दोपहर होते होते ही मैं उस होटल पर पहुंच गई। क्या लेंगी, ठंडा या गर्म? जय ने पूछा। ठंडा लूंगी, मैंने कहा। जय ने वेटर को ठंडा लाने का ऑर्डर दिया। इस बीच उसने मुझे कई एंगल से देखा। यह जय ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मिस प्रिया, मैं यहाँ फिल्मों के लिए नए चेहरे की तलाश में आया हूँ। मुश्किल यह है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ नए चेहरों की भीड़ लग जाती है। मैं हर किसी को तो हीरोइन बना नहीं सकता। जिसमें टैलेंट होगा वही तो फिल्मों हीरो में आ सकेगी। मेरे बारे में आपकी क्या राय है? मैंने शर्माते हुए जय से पूछा। जय ने कहा, तुम्हारा गोरा भूरा भरा हुआ बदन है, फिगर अच्छा है, तुम्हारे मुस्कुराने पर गालों पे ये जो खड्डे बनते हैं वे भी लाजवाब हैं। डांस में तो तुम होशियार हो ही। रही बात एक्टिंग की तो ट्रेनिंग ज्वाइन करवा दूंगा। जय को लगा कि चिड़िया फंस रही है। उसने मेरी ओर देखते हुए फिर कहा, मिस प्रिया, मुझ पर भरोसा रखो। मैं आज रात को मुंबई जा रहा हूँ। 2 दिन बाद मेरे इस पते पे आ जाना। साथ में कोई सामान ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है। वहां मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। अभी अपने घर परिवार या फिर यार दोस्तों को भी मत बताना। मेरे ऊपर जय की बातों का जादू इस तरह असर हुआ, मैं अभी से अपने आप को फिल्मी हीरोइन समझने लगी थी। मेरी मन ही मन में तय किया कि मैं मुंबई जरूर जाऊंगी। रही माँ बाप की बात तो ढेरों सारी दौलत आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। आज जय को गई 3रा दिन था। मैंने चुपचाप मुंबई जाने की तैयारी कर ली। स्टेशन पर पहुंचते ही मैंने जय को फोन कर दिया कि मैं सुबह की गाड़ी से मुंबई आ रही हूँ। जय ने मुझे स्टेशन पर मिलने के लिए कहा। मैं पहली बार मुंबई आई थी। स्टेशन पर उतरते ही मुझे जय मिल गया। स्टेशन के बाहर निकलते ही जय ने मुझको कार में बैठाया और कार तेजी से चला दी। जय मुझको एक आलिशान बंगले में ले गया। मेरी आंखें भी उस बंगले को देखकर चौंक गई। जय ने कहा, मिस प्रिया, आप थकी हुई है ना, थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं शाम को आऊँगा। शाम को 8 बजे से पहले ही जय आ गया। उसने मुझको बड़े ध्यान से देखा और बोला, मिस प्रिया, वैसे तो सब ठीक है, पर तुम्हें यहाँ कुछ खास लोगों से मिलना होगा। पहनने को कुछ बढ़िया कपड़े भी चाहिए। वैसे मैं खरीदारी करवा दूंगा। आज एक खास आदमी से तुम्हारी मुलाकात करानी है। मिस्टर राजीव अग्रवाल फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियों में से एक हैं। वे दर्जनों फिल्में बना चुके हैं, बहुत ही कामयाब फिल्मकार हैं। जय ने प्रिया को गाड़ी में बैठाकर और थोड़ी ही देर में हम समुद्र किनारे बने होटल में जा पहुंचे। राजीव अग्रवाल वहां पहले से मौजूद था। जय ने मेरा परिचय करवाया। राजीव मुझको देखकर बहुत खुश था। एक अनछुई कली उसे मिलने वाली थी। राजीव ने जय से कहा, क्या लेंगे, ठंडा या गरम? जय ने कहा, कल ही होने वाली हीरोइन हमारे सामने है। आज तो कुछ यादगार पार्टी हो जाए। आज का मीनू मिस प्रिया की पसंद का होगा। मैंने केवल ठंडा पीने की हामी भरी। ठीक है, आज हम भी मिस प्रिया की पसंद का ही ड्रिंक लेंगे। राजीव ने वेटर को ठंडा स्पॉट ड्रिंक लाने का ऑर्डर किया। थोड़ी ही देर में वेटर ने टेबल पर ड्रिंक सजा दिया। जय ने गिलास में ड्रिंक डालते हुए कहा, मिस प्रिया, यहाँ फिल्मी दुनिया की है, यहाँ कुछ दिखावा करना पड़ता है। सामने देखो, फिल्मों हस्तियों बैठी हैं, अपना मनोरंजन तो कर रही हैं, साथ ही अपने हाव भाव में दूसरों को भी लुभा रही हैं। मैंने एक बार फिर होटल में उड़ते हुए मादक माहौलों को देखा। वहाँ की बातचीत और हवा में एक अजीब सी गंध तैर रही थी। हम तीनों लोग ठंडे पीने लगे। इस बीच जय ने मेरे गिलास में कुछ पुड़िया घोल दी जिसे मैं नहीं देख सकी। राजीव ने मुझको तिरछी नजरों से देखा और कहा, मिस प्रिया, हम लोग फिल्मों में करोड़ों रुपए लगाते हैं। किसी नए कलाकार के लेने में रिस्क होता है, बेडरूम सीन भी लेने पड़ते हैं। अगर नई हीरोइन सीन को करने में शर्मा गया तो अपना बेड़ा गर्क समझो। इसलिए हम बहुत सोच समझ कर किसी नई हीरोइन को लेते हैं। मैंने सोचा, मुश्किल से मुझे यह मौका मिला है, अगर आपने भरोसे में इन्हें नहीं जीता तो काम नहीं बनेगा। अचानक मुझको अपना सिर भारी सा लगा।
जगमगाती रोशनी नाचती सी लगी और मैंने जैसे कहा मेरा सिर चकरा रहा था, मुझे नींद सी आ रही थी। मैं अब बैठी नहीं रह सकूंगी। जय ने राजीव की ओर देखा और कहा चलो हम लोग चलते हैं, कल स्क्रिप्ट पर चर्चा करेंगे। जय ने मुझको सहारा दिया और होटल के बाहर खड़ी कार तक लाया। मुझ पर पूरे का पूरा असर हो गया था। मुझको साथ लेकर यहाँ जय राजीव के साथ बैठ गया। वह गाड़ी को सीधे एक कोठी पर ले गया। मैं पूरी तरह बेसुध थी। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरा बदन दर्द से मारे फटा जा रहा था। मैं समझ गई कि मेरे साथ धोखा हुआ है। अब पछतावे के सिवा मैं कर भी क्या सकती थी। घर को वापस जाने से रही। मैं तकिए में मुंह छुपाए रोती रही। शाम होते ही मिस्टर राजीव दोबारा कमरे में आया। हेलो मिस प्रिया, कैसी हो? तुम्हारे लिए जल्द ही एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ। फिल्म के फाइनेंस अनमोल भाई आए थे। अभी बात तय हो चुकी है। चलो तुम कुछ खरीदारी करवा दो। हमारी नई हीरोइन जल्द ही बुनियादी को छूने वाली है। मैं बेमन से उठी और मुझे फिल्म में हीरोइन बनाने का सपना बार बार खींच रहा था। मैंने जय के बारे में पूछा तो राजीव ने कहा कि वह फिल्म की लोकेशन देखने बाहर गया है। इस फिल्म की शूटिंग विदेशों में भी होगी। मैं जब रात को लौटी तो मेरे पास नए फैशन के कपड़े थे। मैं अपने आप को फिल्मी हीरोइन समझने लगी थी और इसी तरह राजीव के साथ पूरा महीना निकल गया। मैं रोते रात को राजीव को साथ सोती और एक दिन राजीव ने मुझे कहा कि प्रिया, मैं फिल्मी के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। इस बीच अनमोल भाई आएंगे, वहीं फिल्मी ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे। मेरे लौटने पर फिल्म का भव्य मुहूर्त होगा। अनमोल भी मुझको फिल्म ख्वाब दिखाते रहे। इस बीच ना तो जय लोकेशन देखकर लौटा और ना राजीव विदेश से। जो खेल जय मेरे साथ खेलता रहा था वही खेल अनमोल भी खेला। मुझे आने पर मैं पहली बार 2 दिन तक अकेली रही। दोपहर का समय था। मैं चिंता में डूबी एक मैगजीन पलट रही थी कि बाहर की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर कुछ दादा टाइप लोग खड़े थे। उन्होंने मुझे कहा, मैडम ये कोठी खाली कर दीजिए, इसका एग्रीमेंट खत्म हो गया है। किराए पर थी। मैं कहा जाओ, यहाँ तो मेरा कोई भी नहीं है। मिस्टर राजीव और अनमोल कहीं भाई तो आने दो। राजीव और अनमोल अब कभी नहीं आएंगे। और जय? देखिए मैडम, जय आपको कहाँ मिलेगा? वह तो नए चेहरे की तलाश में पूरे हिंदुस्तान घूम रहा होगा। देखिए मुझे कुछ तो समय दीजिए। यहाँ मेरा कोई नहीं है। अपना कुछ इंतजाम करती हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, आज का दिन आपको समय देते हैं। कल इसी समय आएंगे। अगर यहाँ से नहीं जाओगी तो धक्के मार के तुम्हें बाहर निकाल देंगे। यह मुंबई है, मुंबई। ध्यान रखना मैडम। मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई। मुझे ध्यान आया कि इस बीच मिस टीना से मेरी मुलाकात हुई थी। उसने कहा था कि जब ज़रूरत हो तो मुझे याद करना। टीना का कार्ड मेरे पर्स में था। मेरे फ़ोन लिया और प्रिया बोल रही हूँ। और प्रिया कैसी हो? बोलो क्या बात है? मैंने रोते रोते फ़ोन पर सारी बात बताई और टीना ने कहा, मैं जानती थी कि एक दिन तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ था। यह अच्छे भले घर की लड़कियों को दुनिया में ख्वाब दिखाते हैं और तुम्हारी तरह मैं भी इनके चुंगल में फंस गई थी। हीरोइन तो नहीं बन सकी लेकिन कॉल गर्ल ज़रूर बन गई। मैंने जय के साथ तुम्हें पहले दिन ही देखा था। मुझे भी यही जय का बच्चा हीरोइन बनाने के लिए लाया था। जब अब मैं घर की रही ना घाट की, तो ऐसा कर मेरे पास आ जा और मेरी रूम पार्टनर बन जा। शाम को मुझे कहीं निकलना है। फ़ोन पर आते समझ गई ना, फिल्मी सेटिंग पर चलना है। मेरी और तुम्हारी जैसी न जाने कितनी लड़कियां इस माया नगरी में आ गई हैं और कितनी ही आने वाली हैं। यह सिलसिला अब रुकेगा, कहाँ नहीं जा सकता। आज भी जैसे कई दलाल फिल्म हीरोइन बनाने के लिए नए चेहरों की तलाश में मैं मन ही मन अपने आप को कोस रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा।